आज का हमारा सेशन ना बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। मतलब मेरे लिए पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत फैसिनेट करती है मूवी। तो मैं इसलिए मैं चाहता था कि ये वीडियो ज़्यादा लोग देखें और लोगों को इस मूवी के बारे में मैं ज़रूर बताऊं। सो अभी बस हम कुछ सेकंड और वेट करेंगे और फिर हम इस सेशन को शुरू करेंगे। ओके, सो आई थिंक हम अब अपने सेशन को शुरू करते हैं। इसमें आज बेसिकली जैसा मैंने बताया आपको कि आज हम बात करने वाले हैं एक मूवी के बारे में। और ये मूवी है कौन सी, मुझे लगता है हो सकता है कईयों ने देखी भी हो ये मूवी ऑलरेडी, और हो सकता है कई लोगों ने मेरे पोस्ट से जान भी ली हो कि कौन सी मूवी ये होगी। इस मूवी का, ये हॉलीवुड की मूवी है और इस मूवी का नाम है द मैट्रिक्स। ये मूवी आई थी आई थिंक 99 में, शायद आई थी 98-99 में आई थी। और ये मूवी, मेरा ये मानना है, मतलब मुझे ये लगता है, ये मैंने इसके लिए ना फिर एक इसको हाईलाइटेड तरीके से मैंने लिखा भी कि मैं ये इस बारे में बात करूंगा आपसे, कि मेरा ये मानना है कि ये मूवी एक्चुअली में ना इस तरीके की, आप अगर देखोगे ये मूवी तो आपको ये लगेगा, मतलब मेरे को पर्सनली ये लगा था कि यार ये मूवी तो ऐसा लगता है जैसे या तो किसी यूनिवर्स के किसी एजेंट ने बनाई, या किसी एलियन ने बनाई, या खुद यूनिवर्स ने बनाई। उसके पीछे बहुत रीजंस है, क्योंकि ये जो मूवी है ना, इस मूवी की जो पूरी की पूरी थीम है, आज की डेट में हम 2024 में 2024 में हम लोग एक्चुअली में उसी चीज में एग्जिस्ट कर रहे हैं और हम उस तरफ ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं जो इस मूवी में आज से 25-26 साल पहले दिखाया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये आपको मूवी क्यों देखनी चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है ना ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ और एनलाइटमेंट की तरफ और उस चीज को समझने की तरफ कि हम यहां क्यों हैं, हमारी क्या एग्जिस्टेंस है, हमारा क्या मतलब है, ये मूवी आपको आंसर्स नहीं देगी। आंसर तो दुनिया में कोई नहीं दे सकता इसका एग्जैक्ट आंसर, लेकिन ये मूवी आपके दिमाग को खोल देती है। आप अगर इस मूवी को बड़े ढंग से देखोगे तो आपको एक्चुअली में मूवी देखने के बाद एक एम्पावरमेंट फील होगी। ये मैंने ना आज मैंने काफी सारे पॉइंटर्स भी, वो हमेशा मैं बनाता ही हूँ, लेकिन इस मूवी के जो पॉइंटर्स मैंने बनाए हुए उसमें मैंने हाइलाइट्स में भी लिखा हुआ है कि क्या टेकअवेज हैं बेसिकली जो किसी को भी मिल सकते हैं ये मूवी देखने के बाद। उसमें एक सबसे बड़ा जो टेक अवे है वो है आपको खुद को एक एम्पावरमेंट फील होगी। एम्पावरमेंट का मतलब हुआ कि आपको लगेगा कि यार कोई भी चीज जो हम चाहते हैं लाइफ में या हम सोचते हैं वो सब चीजें क्यों हैं, आपका दिमाग खुलेगा। मतलब ये एक थॉट प्रोवोकिंग मूवी है। इस मूवी के आने के बाद ना पूरे वर्ल्ड में ये ऑलमोस्ट हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज जो आज तक की रही हैं, मूवीज जितनी भी, उनमें आती है। इसने मतलब बहुत पैसे कमाए थे जब ये आई थी मूवी, और ये मूवी आज के टाइम में भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी मुझे लगता है शायद तब भी नहीं होगी जब ये आई थी, क्योंकि तब फ्यूचर दिखाया गया था। आज हम उसी में जी रहे हैं जो एक्चुअली में उसमें दिखाया गया था। अब पता नहीं यार कि जो राइटर थे, जो डायरेक्टर थे, इसीलिए मैंने ये बात बोली पहले कि जब आप ये मूवी देखोगे तो आपको ये देख के लगेगा कि जैसे यूनिवर्स ने खुद ये मूवी बनवाई है अर्थ वालों को दिखाने के लिए कि देखो तुम्हें क्या मिलने वाला है या तुम किस तरफ चल रहे हो। मैं आपको इस मूवी की थीम थोड़ी सी जल्दी से बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर एक कैरेक्टर है नियो नाम का, ठीक है, और वो कैरेक्टर इसी टाइप का है कि वो मन से कुछ और करना चाहता है लेकिन एक्चुअली में कर कुछ और रहा होता है। मतलब कि जैसे जॉब करना, ये सब चीजें करना, वो ये सब कर रहा होता है, लेकिन मन से वो दिल से कुछ सोचता है कि यार कुछ मिसिंग है। मतलब ये मैं छोटी स्टोरी का हिस्सा नहीं हूं, मैं किसी बड़ी स्टोरी का हिस्सा हूं। और फिर उसके बाद वो कुछ ऐसे लोगों से मिलता है और फिर उसको वो रियलिटी दिखाई जाती है जहां पर उसे बताया जाता है कि जहां पर हम रह रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, वो इल्यूजन है और रियलिटी कुछ और है। और फिर उसमें आगे थोड़ा बढ़ के ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज के टाइम में बहुत कॉमन वर्ड है,
उस टाइम बिल्कुल भी नहीं सुना जाता था, और उस टाइम बहुत कम लोग इस वर्ड को जानते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस मूवी में बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने इतनी पावर दे दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बताता हूं। जैसे आजकल होता है ना, हमारे फोन्स के अंदर वो असिस्टेंट होता है, हम कुछ बोल रहे हैं और उसने हमें आंसर दिया, या ये चैट जीपीटी की हम बात कर लें। चैट जीपीटी एक एग्जांपल है कि आपने उसको कुछ बोला, लिखा, टाइप करा और उसने उसका आपको आंसर दिया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। मतलब ये नेचर ने नहीं बनाई इंटेलिजेंस, ये हमारी बनाई हुई है इंटेलिजेंस, ठीक है। उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो आज से 25-26 साल पहले आप सोचो, उन्होंने इसके बारे में बात करी है इस मूवी में कि इंसानों ने, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इंसानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मूवीज या मशीनों को इतनी पावर दे दी कि वो पावर एक टाइम के बाद खुद इंसान के कंट्रोल से बाहर हो गई, और खुद उन मशीनों ने इंसान को कंट्रोल करना शुरू कर दिया अपने लिए, अपनी यूसेज के लिए, अपनी एनर्जी के लिए। अब मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूं, हो सकता है किसी ने सुना भी हो। अभी कुछ सालों पहले एक आर्टिकल काफी पॉपुलर हो गया था, और वो आर्टिकल क्या था कि फेसबुक या पता नहीं कोई बड़ी कंपनी थी, यूट्यूब या पता नहीं मतलब गूगल, मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्ट कौन सी कंपनी थी, बट इनमें से कोई बड़ी टेक कंपनी है, इनमें से कोई कंपनी, ये लोग जनरली ना एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो ये लोग किसी एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे। अगर आप भी देखोगे तो आपको दिखेगा आर्टिकल, आई थिंक फेसबुक ही थी, कि वो आर्टिकल किसी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कोई। तो वो एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपेरिमेंट था। वो एक्सपेरिमेंट करते हुए वो इनके हाथ से इतना बाहर चला गया था कि 2 कंप्यूटर, या मतलब एक ही मास्टर कंप्यूटर बाकी कंप्यूटर के साथ अपने आप बात करने लग गया था। मतलब इनकी लैंग्वेज कुछ और होती है, लेकिन वो डिस्कशंस कुछ, यहां से वो बोल रहा है, वो सुन रहा है, फिर वो आंसर दे रहा है, फिर ये बोल रहा है, फिर वो सुन रहा है, आंसर दे रहा है, फोड़ रहा है। ये ऐसे डिस्कशन इनकी शुरू हो गई थी, और वो डिस्कशन इतनी ज्यादा हाई लेवल पे चली गई थी कि ह्यूमन इंटरवेंशन से वो नहीं रुक रही थी। तो उन लोगों को उस एक्सपेरिमेंट को हार्ड स्टॉप करके रोकना पड़ा बीच में। ये चीज सुन के एक्चुअली में डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि हम जितना आजकल घिरे हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये इन टेक्निकल चीजों से, और ये जो क्विकली ऑटोमेटिक वाली चीजें होती हैं, इनसे घिरे हुए हैं, कब कौन सी चीज कैसे एकदम से हमारे हाथ से बाहर निकल जाए, और कब कौन सी चीज हमें किस तरीके से हमें खुद कंट्रोल करने लग जाए, हमें नहीं पता लगेगा। उस मूवी के अंदर, मैट्रिक्स मूवी के अंदर यही चीज को दिखाया गया है। मैट्रिक्स मूवी के अंदर यही बताया गया है कि किस तरीके से इंसानों ने मशीनों को पावर दी, और फिर मशीनों ने वो पावर ले ली पूरी अपने कंट्रोल में, और खुद इंसानों को कंट्रोल करने लग गई, और इवेंचुअली इंसानों को, उस टाइम की स्पीशीज को खत्म कर दिया, और सिर्फ एक ही कोई ग्रुप बच जाता है। जाइन करके कॉलोनी होती है जो बची हुई होती है, उस जाइन करके कॉलोनी जो होती है उसी में कुछ लोग बचे हुए हैं जो पूरी दुनिया के बचे हुए हैं। वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम किस तरीके से जीत पाए मशीनों से, और पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। और अब अगर आप देखो जो आजकल की न्यूज है, और जिस तरीके से हम भी घिरे हुए हैं टेक्नोलॉजी से, हम भी थोड़ा थोड़ा उस तरफ चल रहे हैं। लेकिन बात वही है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, चीजें बहुत अच्छी हैं, कोई भी चीज ऑटोमेट हमें करती है, या हमारे स्मार्टफोन हो गए या कोई भी चीज हो गई, ये सब हमारी सहूलियत के लिए है। लेकिन अगर इनका हम अच्छे से यूज करें तब तक ही हमारी सहूलियत है। अब यही टॉपिक में मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये टॉपिक थोड़ा उस तरफ जा रहा है कि हम ये बात कर सकते हैं कि आजकल के टाइम में जिस तरीके से मशीनें हमें कंट्रोल करने लग गई हैं, मतलब कि स्मार्टफोन की यूसेज कितनी ज्यादा है लोगों की, कितनी ज्यादा है लोगों की। मतलब अगर 4 लोग कमरे में बैठे होंगे तो कितनी बार आपको ऐसा दिखेगा कि चारों के चारों लोग आपस में बात करने की बजाय फोनों पे देख रहे होते हैं। मतलब हमारा वो पर्सनल कनेक्ट कहीं ना कहीं लोगों के साथ या इंसानों के साथ, या वो जो एक रॉनेस होती है रिलेशनशिप्स की, वो सब ये स्मार्टफोन्स और ये लैपटॉप्स और ये सब टैबलेट्स और ये सब चीजों के कारण ना बहुत कम होती जा रही है। बहुत जरूरी है यार कि हम टेक्नोलॉजी को वो पावर ना दें ताकि टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर हावी ना हो पाए। एक तरीके से हम देखें तो जो उस मूवी में बताया गया है, उन्होंने हार्ड तरीके से बताया कि इंसान को खत्म कर दिया मशीनों ने, लेकिन अगर आप इस चीज को डीपली जाके देखोगे तो स्मार्टफोन्स एक्चुअली में वही कर रहे हैं। हम लोगों की नेचुरल लाइफ जो है,
हम लोग नेचुरली जिस हिसाब के बने हुए हैं, बातचीत करना और सब चीजों में लोगों के साथ वो एक जेलअप होके रहना, बॉन्डिंग बनाना, हम जनरली अब ऐसे कम करते हैं। हम सिर्फ फोनों के थ्रू ज्यादा करते हैं। मुझे लगता है कि हमें फोन को उतनी पावर नहीं देनी चाहिए किसी भी चीज को, और हमें अपनी लाइफ के मोमेंट्स को जीना चाहिए। ये एक अभी एडिशनल टेक अवे मुझे लग गया कि जो हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं कि मैट्रिक्स मूवी का रिलेशन और रेलेवेंस इस तरीके से बन रहा है अभी भी, एट प्रेजेंट भी, कि कैसे वो तब की चीज अभी रेलिवेंट है। अब आपको थोड़ा पता लग गया होगा कि इस मूवी के अंदर क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आज जो वीडियो है हमने आगे किस हिसाब से प्रोग्रेस करना है। मैं आपको कुछ बताऊंगा, बीच बीच में फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मूवी के बारे में कि आपको मूवी क्यों देखनी चाहिए, ठीक है। और हम ये भी बात करेंगे कि इस मूवी को देखने के बाद आपको कैसा फील होगा। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये मूवी एक्चुअली में देखनी चाहिए सबको, क्योंकि आपको लाइफ रिलेटेड कई आंसर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन लाइफ रिलेटेड आपका जो माइंड है कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, हमें जो चीज दिख रही है क्या वो रियल है या नहीं है, हमसे बड़ी जो चीजें हैं वो चीजें कितनी रेलेवेंट हैं, हमारी क्या अहमियत है, ये सब चीजों के बारे में आपको पता लगेगा। ये बहुत हेल्प करेगी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। आपकी ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है, हम सब लोग स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं। सिर्फ वो क्या होता है कि मैट्रिक्स का अगर आप हिंदी में भी देखोगे तो मैट्रिक्स का मतलब एक तरीके से ये है कि जाल, हम अगर लेमैन के हिसाब से बात करें तो वो एक जाल होता है ना, कि जो स्पाइडर वेब होता है, ठीक है, वो वेब टाइप होता है। ये मैट्रिक्स वो चीज है। और मैट्रिक्स के अंदर हम सब मैट्रिक्स में ही रह रहे हैं। ये जो सोसाइटी है, हम मटेरियलिस्टिक चीजों से घिरे हुए, मटेरियलिस्टिक मतलब जैसे वर्ड से पता लग गया था, ये सब चीजें जो है ये मटेरियलिस्टिक है, ठीक है। हम इन सब चीजों में रह रहे हैं और इन सब चीजों में रहते हुए हम एक तरीके के जाल में रह रहे हैं जिसमें हम बिल्कुल जकड़े हुए हैं। और ये वाला जाल सोसाइटी ने बुना हुआ है। सोसाइटी के कई सारे ऐसे नॉर्म्स, कई सारे ऐसे रूल्स, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण वो जो वेब है वो बहुत ज्यादा इंटरवोवन हुआ है। मतलब आप फंसे हुए हो उस चीज में, आप क्या, हम सब उस चीज में हैं। और ऐसी मूवीज जो होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं हमारी जर्नी में, लाइफ को आगे बढ़ाने में। ऐसी मूवीज को देखने से हमारा दिमाग खुलता है, हमें अपनी लाइफ की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कई स्ट्रेस हैं लाइफ के, वो बहुत छोटे लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लाइफ का बहुत बड़ा मतलब है, ठीक है। तो ये इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये मूवी देखनी चाहिए। अच्छा, हमेशा की तरह मैं लैपटॉप सामने है, मैं इसमें थोड़ा देखता भी रहूंगा। जैसे मैंने अगला पॉइंट है, इसमें मैंने पहला पॉइंट तो ये डाला हुआ है, मैट्रिक्स मूवी एक्चुअली लुक्स लाइक एज इफ इट हैज बीन क्रिएटेड बाय सम एजेंट ऑफ यूनिवर्स और बाय यूनिवर्स इटसेल्फ। हाँ यार, लगेगा ही, क्योंकि जब आपको मूवी देखने के बाद ये लगेगा और आप इसको रेलिवेंट करने की कोशिश करोगे, ये सोचोगे कि आज के टाइम में किस हिसाब से रेलिवेंट है, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो ऐसे जैसे किसी को फ्यूचर पता हो और उसने फ्यूचर लिख दिया हो इस मूवी के अंदर। ये लिटरली इस मूवी को देखने के बाद लगता है। अगला पॉइंट जैसे मैंने लिखा, द मैट्रिक्स इनवाइट्स व्यूअर्स टू कॉन्टेम्पलेट प्रोफाउंड क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में, ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में, और थॉट प्रोवोकिंग आपको आइडियाज, आपको फीलिंग्स आएंगी इस मूवी को देखने के बाद। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ना इसमें बताना चाहता हूँ, इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में भी हम बात करेंगे, बीच में हम बात करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इसमें और वो क्या सिग्निफाई करते हैं, क्योंकि हर एक कैरेक्टर कुछ सिग्निफाई करता है। मैं चलो आपको थोड़ा सा बताता हूँ। फिर भी इस मूवी में 4 या 5 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत फेमस हैं और जिनका एक रेलेवेंस बनता है हमारी लाइफ में। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है नियो, थॉमस एंडरसन। ये वो इंसान है जो हम सब हैं, हम सब लोग वो नियो हैं। लेकिन बस एक डिफरेंस है, वो नियो के दिमाग में एक चीज रहती थी कि यार मैं सिर्फ इस चीज का पार्ट नहीं हूं, मैं बहुत बड़े किसी स्पिरिचुअल लेवल, बड़ी किसी सोसाइटी या बड़ी किसी जगह का पार्ट हूं मैं। नियो वो कैरेक्टर है, मतलब नियो वो है कैरेक्टर जो ये सोचता है कि मेरी लाइफ क्या ये है जो मैं ये कर रहा हूं रेगुलर, मतलब जॉब कर रहा हूं,
या मेरी लाइफ कुछ और है, क्योंकि उसको एक्चुअली में वो हैकर होता है, ठीक है, और वो उसको हमेशा दिमाग में क्वेश्चन रहते हैं कि क्या मैं लाइफ ठीक जी रहा हूं, क्या मेरे को यही चाहिए, क्या लाइफ सिर्फ इतनी ही है, उसके दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं। तो जिस भी इंसान के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं वो कैरेक्टर है नियो। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें आता है मॉर्फियस। ये मॉर्फियस इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है जो नियो, जो सोचता है बड़े क्वेश्चंस को, जो सोचता है इन चीजों को कि हमसे बड़ी चीज शायद कुछ है। मॉर्फियस उसकी उन चीजों को और बढ़ाता है, मतलब उसके थॉट्स को बढ़ाता है, इन द सेंस कि मॉर्फियस उसको बताता है कि क्या तुम्हें लगता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वो बोलता है कि रियल क्या है। वो इसमें आपने सुना होगा कि रेड पिल और ब्लू पिल, आपने अगर आप में से किसी ने भी कभी ये कॉन्सेप्ट सुना हो या इससे रिलेटेड कोई भी बात के बारे में सुना हो, तो रेड पिल और ब्लू पिल जो चीज एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, वो इसी मूवी की देन है। रेड पिल का मतलब है कि अगर आपने रेड पिल, उसको मॉर्फियस जब मिलता है तो मॉर्फियस उसको एक ऑप्शन देता है, और वो देता है रेड पिल और ब्लू पिल का। वो कहता है आपको रेड पिल लेनी है, ब्लू पिल लेनी है, ठीक है। रेड पिल का मतलब हुआ कि आपको बताया जाएगा, आपको आगे ले जाया जाएगा और बताया जाएगा कि आपको कुछ बड़ा एंगल दिखाया जाएगा लाइफ का, जिसमें आप ट्रुथ की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ट्रुथ तक कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन उस तरफ जा सकते हो। ब्लू पिल का मतलब हुआ कि आप पीछे दोबारा जाओगे और अपनी जो आपकी नॉर्मल जॉब वॉब वाली लाइफ चल रही है, बोरिंग जैसे आपको लगता है, उस हिसाब से लाइफ जियोगे। तो नियो उसमें चूज करता है रेड पिल को, मतलब वो चाहता है कि मैं ट्रुथ की तरफ जाना चाहता हूं कि मुझे क्या है, मैं क्यों हूं, और ये क्या रियलिटी क्या है, ये सब चीजें। तो उस टाइम जो मॉर्फियस होता है, मॉर्फियस ही उसको बोलता है ये चीज कि रियलिटी क्या है तुम्हारे हिसाब से, क्या जो तुम देख रहे हो ये रियल है, क्या ये तुम्हें सोफा दिख रहा है ये रियल है, तुम्हारे हिसाब से रियल क्या है। वो तो अगर हम अपनी लाइफ में सोचेंगे तो हमें भी यही लगेगा। वो इसलिए लगेगा क्योंकि हमें ये लगेगा कि यार अब अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं और मैं आपको ये बोलूं कि यार रियल क्या है, ठीक है, तो हम बात करेंगे, हम बोलेंगे यार रियल जो हमें दिख रहा है ये रियल है, लेकिन ये किसने कहा है कि रियल ये है? किसी ने नहीं कहा। आप सोच के देखो, रियल किसी ने नहीं कहा कि ये रियल है। रियल ये भी हो सकता है, अब मैं एज बकुल भंडारी आपको ये पॉइंट देता हूं कि यार मैं कहता हूं कि ये रियल नहीं है। मैं कह रहा हूं कि रियल जब हम सोते हैं और जहां हम जाते हैं वो है रियल। अब इसको कोई प्रूव करे? नहीं, सिर्फ थॉट्स ही तो हैं। हमें शुरू से आज तक बताया गया है कि रियलिटी ये होती है जो हमें दिख रही है, रियलिटी इसी हिसाब से बनती है, और रियलिटी वही है जो हमारी आंखें देख पा रही हैं। लेकिन हम अगर डीपली जाके सोचें तो किसी ने ये भी तो कभी नहीं कहा कि रियलिटी वो नहीं हो सकती जो हम सोते हुए जहां जाते हैं। तो हो गया ना बात कि हमें पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है। ऐसे क्वेश्चंस और ऐसी डीप चीजों को लेकर बात करती है ये मूवी। तो मॉर्फियस वो बंदा है जो उसका वो कनेक्शन और वो थॉट को और खोलता है, उसके दिमाग को और खोलता है। पहला हो गया नियो, दूसरा हो गया मॉर्फियस, तीसरा कैरेक्टर आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, वो है एजेंट स्मिथ। चलो, पहला नियो कैरेक्टर तो मैंने बता दिया कि हम में से वो इंसान हर कोई हो गया जिसको ये क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ वो जाना चाहता है, वो नियो कैरेक्टर हो गया। मॉर्फियस वो कैरेक्टर हो गया जो आपकी इन चीजों को बढ़ाता है, आपको सोचने पे मजबूर करता है, कुछ ऐसे थॉट्स देता है कि यार ऐसा क्यों नहीं। वो हो गया मॉर्फियस कैरेक्टर हमारी रियल लाइफ में। थर्ड इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है एजेंट का। एजेंट, इस मूवी को जब आप देखोगे तो इसमें आपको काफी सारे लोग दिखेंगे ब्लैक सूट पहने हुए, ठीक है, और चश्मा ब्लैक लगाए हुए, वो सब एजेंट्स हैं। इसको रियल लाइफ में हम बोल सकते हैं वो हर एक इंसान सोसाइटी का जो आपको कभी भी ये चीज बोलता है कि यार ये तुम क्यों कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कोई करता, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, या तुमने कोई भी चीज तुम किसी एक पर्टिकुलर रास्ते से चलते हुए अलग रास्ते पे चले गए, तो वो हर एक इंसान जो आपको ये बोलता है कि यार हर कोई ऐसे करता है, तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे, तुम्हें ये करना चाहिए। या हर कोई इंसान जो ये चीज बोलता है कि ये चीज ऐसे ही होती है, हमने हमेशा ऐसे ही देखी है। मतलब क्या है कि वो इंसान आपको खींच रहा है पीछे की तरफ, और वो इंसान आपको दोबारा से उस मैट्रिक्स में लाना चाहता है। इस इंसान को सिंबलाइज किया गया है वो एजेंट स्मिथ के थ्रू। वो एजेंट स्मिथ जो है वो हर एक इंसान सोसाइटी का है, जो आप कभी भी कोई चीज करते हो या कहीं आगे बढ़ते हो
तो वो आपको बोलते हैं वही पुराने ट्रेडिशनल थॉट्स में ले जाके, ऐसा नहीं होता, ये नहीं करते, नॉर्मली लोग ऐसे नहीं करते, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तुमने ऐसे क्यों कर दिया, तुम आगे क्यों जा रहे हो, या जो मतलब किसी भी चीज को आगे बढ़ने से अगर कोई रोक रहा है, या वो अगर हम एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम अगर किसी एक अलग थॉट की तरफ जा रहे हैं जिससे शायद हम और भी ज्यादा चीजों में लाइफ में चीजों को पा सकते हैं, वो हर एक इंसान अगर कोई हमें रोक रहा है तो वो एजेंट है। तो इसमें एजेंट का, इस मूवी के अंदर एजेंट वही काम करता है कि वो बार बार नियो को उस मैट्रिक्स में वापस लाना चाहते हैं, वो वहां से हटाना चाहते हैं, उस जगह से, उस डायमेंशन से हटाना चाहते हैं कि भैया तुम इस वाले थॉट प्रोसेस से हट जाओ, क्योंकि ये नहीं है, लाइफ वो है। क्योंकि यार ज्यादा लोग अगर इस चीज को सोचेंगे, करेंगे, तो वो फिर सोसाइटी के लिए तो फिर वो हो जाएगा ना, सारी एनलाइटमेंट ही हो जाएगी सबको। तो अब मैं रियल वर्ल्ड में अगर बोलूँ तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बिजनेसेस बड़े बड़े बंद हो जाएंगे अगर सब एनलाइटेंड हो जाएंगे तो, है ना। तो ये एक तीसरा कैरेक्टर हुआ। चौथा कैरेक्टर इसमें एक दिखाया गया है ओरेकल। ओरेकल एक लेडी का नाम है। ये लेडी एक तरीके से गॉड फिगर टाइप दिखाई गई है, और ये आप नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे देख सकते हो कि आप उन क्वेश्चंस को ढूंढ रहे हो और आपको अचानक से किसी, आप ऐसे बड़े किसी यूनिवर्स की किसी पावर से मिलते हो और वो आपको थोड़ा सा इंडिकेट करता है कि अच्छा ये करोगे तुम तो आगे ये हो जाएगा, तुम ये करोगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा। ये वो इंसान है, या ये वो कैरेक्टर है। ओरेकल जैसा कोई भी इंसान सोसाइटी में हमें मुश्किल से मिलता है, और ओरेकल जैसा कोई भी इंसान जो होगा वो गॉड लाइक फिगर कोई अगर होता है जो हमें एक्चुअली में रास्ता दिखा रहा है, वो इंसान ओरेकल होगा। ये मैंने आपको कैरेक्टर्स बताए हैं। कैरेक्टर्स मैं इसलिए बताना चाहता था क्योंकि जब हमें पता लगेगा कि किस तरीके से ये मूवी आज की डेट में भी रेलिवेंट है, तो शायद हो सकता है हम में से कुछ लोग देखें इस मूवी को। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं और हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में जो मैंने नोट करके रखे हुए हैं। अगर आपको कुछ भी बीच में क्वेश्चंस लगे या कुछ भी दिमाग में आ रहा है किसी भी चीज से रिलेटेड, इस मूवी से रिलेटेड, या आपको लग रहा है हमें मूवी क्यों देखनी चाहिए, या कुछ भी आपको स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कुछ भी दिमाग में आ रहा है, तो आप वो मुझे बता सकते हो, लिख सकते हो, और मैं कमेंट्स में फिर हम उसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आपको मूवी देखनी क्यों चाहिए। मैंने काफी सारे रीजंस दे दिए, लेकिन मैंने फिर भी टॉप 3 रीजंस ढंग से लिखे हुए थे जिनके बारे में हम और बात कर लेते हैं। पहला रीजन आता है एक्सप्लोरेशन ऑफ रियलिटी एंड इल्यूजन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये मूवी आपको कोई आंसर नहीं देगी, लेकिन ये मूवी सिर्फ आपके दिमाग को खोलेगी। मतलब ये मूवी वही बताएगी आपको, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि रियलिटी क्या है। क्या वो है रियलिटी जो हम आज तक सुनते आए हैं छोटे होते से अभी तक, कि जो दिख रहा है वही सच है और किसी चीज को करने का जो तरीका है बस वही ठीक है, बाकी सब गलत है। अब आप ना कभी भी किसी भी कोई थॉट ऐसा है तो उसको पीछे जाके सोचो कि किसने बनाया होगा, आपको एंड में यही पता लगेगा हम इंसानों ने तो बनाया है। तो जो भी चीज हम इंसानों ने बनाई है हम कैसे बोल सकते हैं रियलिटी है? वो हो सकता है इल्यूजन हो। ये भी किसी ने नहीं कहा, जो मैंने अभी पहले ही बोला था कि जो हम सोते हुए नींद में जाते हैं, ड्रीम स्टेट में जाते हैं, कि वो रियल नहीं है। क्या पता वो रियल हो, क्या सोच के देखना। मतलब सिर्फ मैं आपको एक थॉट यही दे रहा हूं कि आप ये सोच के देखो कि हम लोग जो ये जनरली लाइफ में जीते हैं, अभी जब जागे हुए हैं हम, आप मेरा वीडियो देख पा रहे हो और मैं वीडियो आपका मैं ये बात कर रहा हूं इसके बारे में और आप वीडियो देख रहे हो, हमें लग रहा है कि ये रियल है। लेकिन ये सोच के देखो वो बड़े लेवल से, स्पिरिचुअल यूनिवर्स के लेवल से, क्या पता ये एक इल्यूजन है और रियल लाइफ वो होती है जो हम जब सो रहे होते हैं और हम ड्रीम्स में कहीं चले जाते हैं। सोचो, क्या पता ये चीज हो। तो ये मूवी देखने के बाद आपके साथ यही होगा, एक्सप्लोरेशन ऑफ रियलिटी एंड इल्यूजन। आपको लगेगा कि क्या चीज होती है रियल और क्या चीज इल्यूजन। एक कमेंट हम पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स मूवी हैज मेनी पार्ट्स सो ऑल पार्ट्स आर ऑन सेम कॉन्सेप्ट। हाँ, तो मतलब बेसिकली क्या है कि पहली मूवी के अंदर, हाँ, इसके अभी तक 1 2 3 4 पार्ट्स आए हैं। ठीक है, चारों पार्ट्स के अंदर इसका सबसे ज्यादा, मतलब चारों पार्ट्स में मैं बताऊं आपको, अगर मेरे को ये बोलना हो कि 1 to 10 के मेरे को पॉइंट्स देने हैं, तो 1 to 10 में 9 पॉइंट्स चले जाएंगे शायद फर्स्ट मूवी को। बाकी के जो इसके पार्ट्स आए थे वो मूवीज भी अच्छी हैं और वो मूवीज भी हम देखना अगर आपको लगे तो, बट फर्स्ट मूवी तो जरूर देखना,
क्योंकि फर्स्ट मूवी सबसे ज्यादा थॉट आपका ओपन करती है। थर्ड पार्ट इसका उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा था मुझे जब मैंने देखा। फोर्थ पार्ट बिल्कुल अभी 2 साल पहले 2022 में आया था, 2022 या पता नहीं 21 में आया था। तो फोर्थ वाली मूवी में इन्होंने बेसिकली पुराने कैरेक्टर्स को दोबारा से लेकर आए थे, जो मैट्रिक्स रेजरेक्शंस करके इन्होंने नाम रखा था उस मूवी का। उसमें प्रियंका चोपड़ा का भी एक छोटा सा कैरेक्टर था, बहुत छोटा था वो। तो हाँ, तो मतलब इसके 4 पार्ट्स आए हैं और चारों पार्ट्स अलग अलग चीज को सिग्निफाई करते हैं। पहला पार्ट लेकिन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आपका थॉट प्रोवोकिंग पार्ट भी पहला ही है। तो हम बात कर रहे थे कि क्यों देखनी चाहिए। पहला जैसे मैंने बताया रियलिटी और इल्यूजन के बारे में। दूसरा पॉइंट आता है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड लिबरेशन। जैसे मैंने आपको बताया, नियो जो इसके अंदर कैरेक्टर है थॉमस एंडरसन का, नियो उस जर्नी पे ही चल रहा है, क्योंकि उसका दिमाग यही कहता है कि यार लाइफ शायद ये नहीं है बोरिंग सी, लाइफ में कई चीजें हैं आगे जो हमें करनी है, या मतलब उसको लगता है कुछ और भी बड़े मायने हैं लाइफ के। तो वो जो जर्नी पे नियो निकला हुआ है, अब जब वो नियो जर्नी पे निकला हुआ है, तो जब मैंने आपको बताया कि हमारी लाइफ में आपको कई लोग आपको मिल जाएंगे, हम लोग, आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप अभी तक भी टिके हो और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो इसका मतलब आपको भी कहीं ना कहीं दिमाग में क्वेश्चन है। तो अगर आप भी देखोगे तो आपको भी लगेगा कि आप ही हो नियो। वो उसकी जर्नी सेल्फ डिस्कवरी की तरफ जाता है, एक लिबरेशन, एक फ्रीडम की तरफ जाता है वो। तो आपको ये मूवी देखने के बाद खुद भी यही फील होगा, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं लाइफ में बहुत, जो नियो जैसे होते हैं, कि जिन्हें ये सब चीजें चाहिए लाइफ में, कि हमसे बड़ी क्या चीज है, हमें क्या चाहिए लाइफ में, हमें किस हिसाब से चीजें चाहिए। तो और हमसे बड़ी कुछ है भी तो वो क्या है, ये सब क्वेश्चंस अगर आते हैं दिमाग में और आप इस मूवी को देखोगे तो आपको लगेगा कि आप सेल्फ डिस्कवरी की तरफ जा रहे हो, आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजें पता लगेगी। तो ये है दूसरा पॉइंट हमारा, सेल्फ डिस्कवरी एंड लिबरेशन, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड लिबरेशन, सॉरी। अब हम आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पर जो मैंने नोट किया। हाँ भाई, थर्ड पॉइंट इसका है फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस एंड इनसाइट्स। आपको ना ये मूवी देखने के बाद कई चीजों में आपको लगेगा कि फिलोसॉफिकल है ये मूवी काफी। ये स्पिरिचुअल मूवी भी है, ये फिलोसॉफिकल मूवी भी है। ये एक्चुअली में मूवी नहीं है, ये तो मैंने बहुत जगह मैंने खुद भी रियलाइज भी करा है और मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है, कई बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स और बड़े बड़े जो थॉट लीडर्स होते हैं उनके मुंह के थ्रू, उनके मुंह से भी, कि ये मूवी एक्चुअली मूवी नहीं थी, ये डॉक्यूमेंट्री थी। और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ इस चीज पे, बिल्कुल। ये मूवी ना फिलोसॉफिकल मूवी बहुत है। ये मूवी आपको कई चीजों के आंसर देती है, कई चीजों में आपको आपके थॉट को बढ़ाती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब नियो जो कैरेक्टर होता है उसका कनेक्शन बनता है ना वो मॉर्फियस के साथ, और जो बाकी कैरेक्टर्स जैसे जिनमें से ट्रिनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो एक तरीके से फीमेल वर्जन है नियो का। तो मूवी के अंदर मेल और फीमेल 2 मेन कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, ठीक है। और नियो है और वो ट्रिनिटी भी वैसी हैकर होती है, बस वो फीमेल कैरेक्टर है एक तरीके से, ठीक है। तो जब नियो का वहां कनेक्शन होता है मॉर्फियस और ट्रिनिटी इन सब के साथ, तो उस टाइम पे ना उसके कंप्यूटर पे कुछ चीजें आती हैं लिखी हुई अचानक से, और उसको कुछ कहा जाता है और फिर उसके बाद वो उठ के जाता है, अपना दरवाजा खोलता है तो उसको फिर दूसरा पॉइंट देखता है, तो वो उन चीजों को फॉलो करता हुआ मॉर्फियस तक पहुंचता है। ये अगर हम नॉर्मल लाइफ से बात करें तो जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बात करी है, हमने कई बार सिंक्रोनिसिटी की बात करी है, हमने कई बार एबंडेंस की बात करी है, हमने जैसे मैंने आपको पहले के अपने सेशन में भी बोला था कि कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं हमें लगता है कि यार ये चीज क्यों हुई है। जैसे हमने एवरीथिंग हैज अ रीजन की बात करी थी पिछले एपिसोड में, हर चीज के पीछे रीजन है। और नियो बिलीव करता है, नियो को क्योंकि आंसर चाहिए तो वो हर किसी पॉइंट को ना पकड़ के वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है कि मेरे को वहां जाना है। तो वो आपकी नॉर्मल लाइफ से ये चीज बड़ी रिलेट हो पाती है फिलॉसफी की, कि जहां आपको यूनिवर्स पुश कर रहा है वो आपको आंसर्स देता रहता है, कभी किसी भी चीज के थ्रू देगा। कोई गाना बज जाएगा अचानक से, कोई मूवी आप देख लोगे अचानक से, कोई मैसेज पॉपअप हो जाएगा आपके फोन पे अचानक से। उनको जब हम फॉलो करते हैं, मतलब क्या हुआ, इसको आप डीपली सोचोगे तो आपको दिखाएगा और पता लगेगा। इसका मतलब भी कहीं ना कहीं है कि हम अपने हार्ट को फॉलो करें, हम अपनी दिल की चीजों को फॉलो करें। और जब हम दिल की चीजों को फॉलो करेंगे तो हम उस तरफ पहुंचेंगे जहां हमें जाना है, जिस जर्नी पे हमें जाना है। तो फिलॉसफिकल इस तरीके से हुई है मूवी। तो ये हुए हमारे 3, मतलब मैंने आपको 3 रीजंस दिए क्यों ये आपको मूवी देखनी चाहिए। मुझे तो लगता है यार देखनी चाहिए, आप ये देखना मूवी, मजा आ जाएगा। और प्लस एक चीज मैं आपको
ये सब कुछ हटा दूं अगर, स्पिरिचुअल जर्नी, फिलोसॉफिकल, ये सब, और आप में से कुछ लोग जिनको सिर्फ मूवी ही पसंद है देखना और ये सब हटा भी दें हम चीजें, उनके लिए भी ये मूवी बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि आज से 25 साल पहले इस मूवी के अंदर कई ऐसी विदाउट, आजकल तो ग्रीन स्क्रीन पीछे होती है, ठीक है, तो बड़ी आराम से इफेक्ट्स हो जाते हैं, लेकिन इस मूवी के अंदर एक्चुअली में बड़ी ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को उस टाइम पे यूज किया गया था। मेरे दिमाग से वो वर्ड निकल रहा है, लेकिन वो बहुत फेमस हो गई थी चीज, स्लो मोशन। इसका एक स्लो मोशन का इनका एक एक्ट था जिसमें उन्होंने स्लो मोशन में दिखाया था कि जो बुलेट निकलती है वो स्लो मोशन जा रही है तो किस तरीके से नियो उससे डॉज होता है। आपको अगर एक्शन पसंद है तो भी आप इस मूवी को देख सकते हो, सिर्फ एक्शन के लिए भी आप इस मूवी को देख सकते हो। ये वाली मूवी आप एक्शन के लिए देख सकते हो, आप टेक्नोलॉजी के लिए देख सकते हो, आप स्पिरिचुअलिटी के लिए देख सकते हो, आप फिलॉसफी के लिए देख सकते हो, आप अपने आप को एनलाइटमेंट की तरफ ले जाने के लिए देख सकते हो, आप सेल्फ डिस्कवरी के लिए मूवी देख सकते हो। ये मूवी एक्चुअली में आपको कुछ ना कुछ जरूर देगी। इस मूवी में मैं बता रहा हूं ना, जैसे आपको मैंने रेड और ब्लू पिल का कॉन्सेप्ट बताया, इस मूवी के अंदर जो रेड और ब्लू पिल का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है वो आज तक भी आप कहीं ना, मुझे लगता है इंटरनेट पे आप सिर्फ ये लिखोगे ना रेड पिल और ब्लू पिल, तो ही आपको सामने बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। सोचो इतनी सी चीज को इतना रेवोल्यूशनाइज कर दिया उस चीज ने कि आज तक 25 साल बाद भी वो चीज इतनी हॉट है और बात की जाती है उस चीज पे। कई मूवी छोटी छोटी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज और ये सब बनी हुई है इस चीज पे। ओके, कॉमेंट है दैट स्लो मोशन सीक्वेंस वाज न्यू एट दैट टाइम। बिल्कुल, मतलब मैं वही कह रहा हूं कि वो स्लो मोशन सीक्वेंस उसके बाद कई मूवीज में कॉपी किया गया है और वो स्लो मोशन उस टाइम पे लाना बहुत बड़ी बात थी। आजकल आसान है लेकिन तब बहुत बड़ी बात थी। तब ये VFX वगैरह और ये सब इतने ज्यादा इफेक्ट्स आ रहे, ये सब नहीं होते थे। तो ये भी रीजंस है कि आप ये मूवी क्यों देख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं टॉप 3 पॉइंट्स विच अ व्यूअर वुड गेट टू फील पोस्ट वॉचिंग मैट्रिक्स मूवी। आपको ये मूवी देखने के बाद क्या फील होगा। आपको ऑलरेडी काफी मैं बता चुका हूं इसके बारे में कि कैसा फील होगा, लेकिन फिर भी मैंने टॉप 3 पॉइंट्स लिखे हुए थे इंपॉर्टेंट, जिनको मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला पॉइंट है सेंस ऑफ अवेकनिंग एंड एम्पावरमेंट। जो मैंने आपको बोला, अवेकनिंग का मतलब क्या हुआ, जागरूकता या जागना। अवेकन स्टेट मतलब जागना। हमें ये मूवी देखने के बाद वो एक फीलिंग आती है कि हमें एक नई चीज पता लगी है, हमें एम्पावरमेंट फील होती है, हमें लगता है हाँ कंट्रोल जैसी चीज कुछ एग्जिस्ट, मतलब एम्पावरमेंट एक मेरे को खुद को बड़ा ना वो डाइसी टाइप वर्ड लगता है। एम्पावर्ड हम अपने आप को फील कर सकते हैं लेकिन हम एम्पावर्ड नहीं हो सकते, मेरा मानना है। हम सिर्फ फीलिंग्स के थ्रू एम्पावर्ड फील कर सकते हैं, बट वो एम्पावरमेंट वाली जो चीज होती है वो है यूनिवर्स के पास। एम्पावरमेंट बस हमें फीलिंग दे सकती है, पावर हमारे पास कुछ नहीं है। ये भी एक वन ऑफ द टॉपिक बन सकता है हमारी डिस्कशंस का आगे। तो ये पहला पॉइंट लेकिन इसमें बना सेंस ऑफ अवेकनिंग एंड एम्पावरमेंट। दूसरा पॉइंट जो आता है वो है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन। जैसे हमने अभी बात करी कि आपको ये मूवी देखने के बाद ना ऐसा लगेगा कि आपको ना एक्चुअली में बड़ा इंटेलिजेंट वाली फीलिंग लगेगी। हाँ, मतलब जब आप ऐसी मूवी कोई देखते हो तो आपको लगता है यार मैं तो काफी बड़ा, यार मतलब बड़ा डीप थॉट जाके आप क्योंकि मूवी को दोगे और आप होगे उसी टाइम उसी मूवी के ऑरा में। तो हम ना जनरली जब ऐसी मूवीज देखते हैं तो हम बाद में बड़ा एम्पावर्ड फील करते हैं। जैसे अगर आपने देखी हो 3 इडियट्स देखी हो आपने, आप पीके देख लो एक मूवी, ये सब मूवीज भी ना थॉट प्रोवोकिंग मूवीज है। तो ये ऐसी टाइप की मूवीज जो है, ये तो चलो अपनी बॉलीवुड की मूवीज होगी और ये काफी अच्छी हिट मूवीज है, लेकिन इन सब में सबसे ऊपर जाती है मैट्रिक्स। आपको ये ऐसी मूवी देखने के बाद ना आपको एक्चुअली में लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हो गया हूँ यार। इंटेलिजेंट हो गया इन द सेंस कि मैं अब सोसाइटी में जाकर, या बंदा ना खुद भी निकल गया, उसको लगता है यार मैं घर पे आकर ये बात करूंगा, हाँ यार ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्यों है, वो ऐसा क्यों है। हम एक ना इंटेलिजेंट वाली फीलिंग हमें आती है, आपको एक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मिलता है कि मैं इंटेलिजेंट हो गया। और आपको फिलोसॉफिकल तो मैंने जैसे बताया आपको, वो तो इससे हमें मिलता ही है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है एड्रेनलिन एंड एक्साइटमेंट। एड्रेनलिन का मतलब होता है कि वो एक एक्साइटमेंट होती है ना, कि हमें एक एड्रेनलिन बूस्ट मिलता है।
इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं दिमाग में आ रहा, बट वो एड्रेनलिन होता है, जैसे जब हम खेलते भी हैं तो हम बड़े एक्साइटमेंट हो जाते हैं, हमारा एड्रेनलिन बहुत हाई हो जाता है। तो ये मूवी देखने के बाद आपकी वो एक्साइटमेंट की लेवल्स बहुत हाई जाएंगे। यार ये वाली मूवी ना मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है। मतलब एक ये मूवी हो गई, और भी इस तरीके की कुछ मूवीज हैं जिनके बारे में हम आगे भी वीडियोस में बात करेंगे। और ये मैं इसलिए चाहता था क्योंकि ना ये हमारा जो चैनल है और ये जो हम डिस्कशंस करते हैं ये सब स्पिरिचुअल रिलेटेड है, और मेरी खुद की पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी में इस मूवी ने बहुत हेल्प करी है। ये मूवी मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हर किसी इंसान को जरूर देखनी चाहिए जो भी अपने दिमाग को खोलना चाहता है स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से, या सेल्फ ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, सेल्फ डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। उस हर एक इंसान को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी बहुत हेल्प करती है हमें, और क्योंकि ना ये मूवी जब हमारे दिमाग को खोलती है तो हमें वही बात है, हमें अपनी नॉर्मल डे टू डे की लाइफ में चीज़ों को डील करने में बहुत आसानी होती है जब हम ऐसी टाइप की मूवीज देखते हैं। मैं ऐसी और भी कई मूवीज हैं, मैं जैसे आपको बता रहा था, उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बुक्स की भी हम बहुत बात करेंगे, जैसे हमने पीछे बुक की भी एक बात करी थी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बुक, वो उस बुक के बारे में हमने बात करी थी। हो सकता है आप में से किसी ने पढ़ी भी हो वो बुक, उसके बाद ली हो, थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा सा किसी न किसी ने उसके बारे में भी इंटरनेट पे भी जाके पढ़ा हो। उसी तरीके से मुझे लगता है कि ये जो मूवी है द मैट्रिक्स, इसको देखना, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि वही हमारी नॉर्मल डे टू डे की लाइफ में हमें बहुत हेल्प होती है इन चीजों के थ्रू, अगर हमारा दिमाग खुलता है ज्यादा तो। आई थिंक आज के वीडियो में मुझे लगता है मैं सिर्फ इतना ही बात करना चाहता था इस वीडियो को लेके, या आई एम सॉरी इस मूवी को लेके। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है कि अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ भी डिस्कशन करनी है, कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड, कांस्टेंट स्ट्रेस रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, या कोई भी आपको लाइफ के अंदर काफी टाइम से कांस्टेंट कोई चीज ने ओवरवेल्म करके रखा हुआ है, मतलब कोई स्ट्रेस ने ओवरवेल्म करके रखा हुआ है, या कोई भी एक फीलिंग है जो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, या कोई भी करंट इवेंट चल रहा है लाइफ में जो थोड़ा दिक्कत वाला चल रहा है, जैसे किसी भी मतलब जॉब रिलेटेड हम बात कर सकते हैं, एग्जाम्स रिलेटेड हम बात कर सकते हैं, कोई कोर्स रिलेटेड बहुत ज्यादा हैवीनेस दिमाग पे आ रही है, रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ अगर बात हो, कोई भी टाइप की हम बात हो, तो हम उन सब बातों को भी कर सकते हैं। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा आपके पास अच्छा मैं आज फिर भूल गया, मैंने सोचा था कि मैं पहले टैग कर दूंगा अपना फोन नंबर और हर एक चीज वीडियो शुरू होने से पहले, ताकि सबको हैंडी रहे वहां पे, बट खैर अगली बार से हम उसको कर लेंगे। आपके पास, कई लोगों के पास मेरा फोन नंबर होगा, अगर नहीं है तो फोन नंबर भी आप मुझे मैसेज करके मेरा ले सकते हैं, मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, जैसे आपको ठीक लगे। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब क्या हो गया लिंक्डइन, ये सब चीजें, इन किसी भी चीज के थ्रू आपको लगता है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग आप जो भी चाहेंगे हम 1-on-1 सेशन कर सकते हैं, ठीक है, हम वो डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही अपना स्पिरिचुअल लाइफ कोचिंग की सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट कर ली है, तो हम उस बारे में डिस्कशन भी कर सकते हैं, और आपको ठीक लगे तो हम आगे उसको कंटिन्यू भी कर पाएंगे। तो आई थिंक आज के वीडियो में मैं सिर्फ यही बात करना चाहता था। थैंक यू सो मच इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।